अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, देखिए अब एक फॉर्मूला आता है, वर्क डन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन्स इंटू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अब आने वाले क्वेश्चन हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, देखिए जैसे क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं, सपोज करते हैं 40 मैन कोई वर्क 60 डेज में फिनिश करते हैं, तो 50 मैन सेम वर्क कितने दिन में फिनिश करेंगे? तो 60/40 into 15. क्या होगा? 60/40 into 15. नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। देखो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वर्क डन इजिकल टू जो मैंने ऊपर लिखवाया अभी। ठीक है, तो पहले यहां पर वर्क डन निकालते हैं। तो यहां पर वर्क डन कितना आएगा? जो पहली वाली इक्वेशन है उसमें कितना आ जाएगा वर्क डन? 40 इंटू 60। ठीक है ना, और यहां पर वर्क डन कितना आएगा? 15 इंटू एक्स। अगर मैं लेट करता हूँ कि नंबर ऑफ डेज एक्स है। ओके, अब देखो वर्क दोनों में सेम है। ठीक है ना, तो इसका मतलब वर्क डन भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब 40 इंटू 60 इज इक्वल टू 15x। अब 15 से कैंसिल हो गए 60, ये 4 आ जाएगा, तो x की क्या वैल्यू आती है? 160। ठीक है, तो इसका मतलब 15 आदमी 160 दिन में ये सेम वर्क कर पाएंगे। ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है तो मैं बस थोड़ा सा चेंज करके। अच्छा देखिए क्वेश्चन ये है, 40 मैन कोई वर्क 30 डेज में फिनिश कर सकते हैं। वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिन के बाद 15 आदमी काम छोड़ देते हैं। तो आपको बताना है जो रिमेनिंग वर्क बचता है इसके बाद, रिमेनिंग वर्क कितने दिन में फिनिश होगा। ठीक है, आपको रिमेनिंग वर्क बताना है। ठीक है, अच्छा आप लोग ट्राई करो इसे एक बार। ठीक है, आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है जो मैंने बताया था पहले, वर्क डन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ पर्सन। Sir, 40 days आएगा आंसर। हाँ ठीक है, 40 डेज, वेरी गुड। ठीक है, देखो करना कैसे है, पहले यहाँ पर वर्क डन निकालते हैं, तो इनका वर्क डन कितना आ जाएगा? 1200 units. 1200। ठीक है, 40 इंटू 30। अब वो काम करना शुरू करते हैं, 5 दिन तक तो 40 मैन वर्क करते हैं, तो इसका मतलब 5 दिन में 40 आदमी कितना वर्क करेंगे? 40 इंटू 5, तो ये जाएगा 200। अब रिमेनिंग कितना बचता है वर्क? 1000. रिमेनिंग बचता है आपके पास 1000।
ठीक है, लेकिन 5 दिन के बाद 15 आदमी चले जाते हैं तो रिमेनिंग मैन कितने बचते हैं? 25. ये बचते हैं आपके पास 40 माइनस 15 इजिकल टू 25। अब 25 मैन को 1000 यूनिट वर्क करना है तो कितना टाइम लगेगा? 1000 अपॉन 25, तो ये आ जाएगा 40 days. डेज। ठीक है, अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन है 40 मैन कोई वर्क 30 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन हर एक 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। तो इस तरह से पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? ठीक है, अच्छा फिर से ट्राई करो आप लोग। थर्टी डेज होगा आंसर. कितना आएगा? 30 days. 30? Yes sir. नहीं, ये सही आंसर नहीं है। अच्छा देखो मैं करता हूँ। देखो पहले 10 दिन में, ठीक है, फर्स्ट 10 डेज में कितने आदमी वर्क करते हैं? 40. 40 ना, तो ये 40 दिन में कितना वर्क हाँ. करेंगे? 400। ठीक है, हाँ. अब नेक्स्ट 10 डेज में कितने आदमी वर्क करते हैं? 30. 35। 30. तो इसका मतलब कितना वर्क डन होगा? 350। और टोटल आपके पास कितना है? 1200। ठीक है, अब नेक्स्ट 10 डेज में 30 आदमी हो गए और वो कितना वर्क करेंगे? 300। ठीक है, देखिए अभी टोटल देख लेते हैं, टोटल वर्क कितना हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी टोटल हुआ है 1050, करना हमें 1200 है, तो रिमेनिंग कितना बचता है आपके पास? रिमेनिंग बचता है 150 यूनिट। ठीक है, Yes और sir. अब देखिए नेक्स्ट 10 डेज में 25 मैन हो गए। अगर ये पूरे 10 दिन काम करे तो काम हो जाएगा 250, लेकिन हमें करवाना है सिर्फ 150 यूनिट। ठीक है, तो 150 यूनिट करने के लिए इन 25 आदमी को कितना टाइम लगेगा? तो 25 से आप डिवाइड करना होगा, जो आएगा आपके पास 6। ठीक है ना, तो इसका मतलब अब नेक्स्ट 6 डेज में ये वर्क खत्म हो जाएगा। तो टोटल कितने दिन हुए? 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 6, तो इसका मतलब 36 डेज। ठीक है ना, तो आंसर है आपका 36 डेज। समझ आया आपको? Yes sir. अच्छा ये बताइए कोई डाउट है इसमें? हेलो? No sir. ओके,
अच्छा देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर M फॉर मैन, W फॉर वुमेन एंड C फॉर चिल्ड्रन। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, 2 मैन एक वर्क 3 डेज में कंप्लीट करते हैं और 3 वुमेन सेम वर्क 4 डेज में कंप्लीट करती है एंड 4 चिल्ड्रन सेम वर्क 6 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो आपको बताना है अगर सेम वर्क 1 मैन एंड 2 चिल्ड्रन साथ मिलकर करे तो कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, yes sir, अब देखो हम इसे दो तरीकों से निकाल सकते हैं। पहले तो ये कि हम इनका एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है, और इनका एलसीएम आएगा 12। इसका मतलब जो वर्क है वो है 12 यूनिट्स। तो अब 2 मैन एक दिन में कितना वर्क करते हैं, 4 यूनिट। 3 वुमेन 3 unit, 3 यूनिट और 4 चिल्ड्रन करते हैं 2 यूनिट वर्क। ठीक है, अब देखिए ये 2 मैन करते हैं तो 1 मैन कितना यूनिट वर्क करेगा, 1 मैन करेगा 2 यूनिट वर्क एक दिन में, और 4 चिल्ड्रन 2 यूनिट करते हैं तो 2 चिल्ड्रन कितना यूनिट वर्क करेगा एक दिन में, 1 यूनिट। ठीक है ना, तो देखिए 1 मैन yes करता sir, है 2 यूनिट, 2 चिल्ड्रन करते हैं 1 यूनिट वर्क एक दिन में, तो ये साथ मिलके कितना यूनिट वर्क करते हैं एक दिन में, 3 यूनिट वर्क। ठीक है, तो 12 यूनिट वर्क करने के लिए इनको कितना टाइम लगेगा, 12/3 जो आएगा आपका 4 डेज। ठीक है ना, yes sir, अब देखिए दूसरे मेथड से भी इसे निकाल सकते हैं। अगर मैं मैन वुमेन और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कंपेयर करूँ आपस में, ठीक है, वो देखिए हम किस टाइप से करते हैं। देखिए पहले वर्क डन निकालते हैं इन सबका, और इनका वर्क डन क्या आएगा, मैन के लिए आता है 6, वुमेन के लिए क्या आएगा 12, और चिल्ड्रन के लिए आता है 24। ठीक है, अब देखो आपका वर्क सेम है लेकिन वर्क डन सेम नहीं है। तो ये सेम क्यों नहीं है, ये सेम इसलिए नहीं है क्योंकि जो मैन की एफिशिएंसी है वो वुमेन की एफिशिएंसी के इक्वल नहीं है। ऐसी चिल्ड्रन की एफिशिएंसी भी इनसे डिफरेंट है, तो हम इनकी एफिशिएंसी कंपेयर करते हैं। ठीक है, देखो वर्क डन सेम नहीं है लेकिन सेम होना चाहिए था, तो इसलिए हम इनको सेम रखते हैं। ये मैन के लिए है, ये वुमेन के लिए, और ये चिल्ड्रन के लिए। अब देखो कैंसिल आउट करते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 4 जा 24। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन इज इक्वल टू 4 चिल्ड्रन। ठीक है, तो अब देखो okay, निकालना क्या है आपको, 1 मैन और 2 चिल्ड्रन एक साथ मिलकर कितने दिन में वर्क फिनिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 मैन का मतलब कितने चिल्ड्रन है, 4 चिल्ड्रन, 1 मैन का मतलब, तो okay, इसे भी हम चिल्ड्रन में कन्वर्ट करते हैं कम्प्लीटली। तो 4 चिल्ड्रन, 1 मैन की जगह 4 चिल्ड्रन और 2 पहले से ही है, तो इसका मतलब टोटल कितने चिल्ड्रन हो जाएंगे, 6 चिल्ड्रन। 6 children, ठीक है ना, अब देखिए 4 चिल्ड्रन करते हैं 6 डेज में वर्क फिनिश, तो इनके लिए वर्क डन क्या है 24, तो 6 चिल्ड्रन कितने दिन में फिनिश करेंगे, तो 24/6, ये आ गया 4 डेज। ठीक है ना,
अच्छा देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी आपको एफिशिएंसी कंपेयर करनी होगी इस क्वेश्चन में भी। क्वेश्चन है 6 मैन और 8 वुमेन कोई वर्क 10 डेज में फिनिश करते हैं, ठीक है, और 26 मैन एंड 48 वुमेन सेम वर्क 2 डेज में फिनिश करते हैं। तो आपको बताना है 1 मैन और 3 वुमेन सेम वर्क कितने दिन में फिनिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ओके, चलिए आप लोग ट्राई करो इसे एक बार। आपको इसमें सेम एफिशिएंसी कंपेयर करना है जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में की थी कि एक मैन कितनी वुमेन के इक्वल काम करता है, और फिर निकालिए। अच्छा हुआ आपसे ये क्वेश्चन? नहीं सर, नहीं हुआ। हेलो। 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 हाँ, आया आपका आंसर? नहीं सर, नहीं आया। अच्छा चलिए देखिए, मैं करता हूँ। देखो, 6 मैन एंड 8 वुमेन 10 डेज में वर्क करते हैं, तो इसका मतलब इनके लिए वर्क डन क्या होगा। देखिए, इनके लिए वर्क डन होगा 10 की मल्टीप्लाई पहले 6 में करते हैं और फिर 8 में करेंगे। तो 6 में करते हैं 60 मैन प्लस 80 वुमेन, ठीक है ना। या ऐसे एज्यूम कर सकते हो आप, मैन के लिए तो वर्क है 60 और वुमेन के लिए है 80, ठीक है।
ऐसे ही यहाँ पर वर्क डन निकालते हैं तो ये आएगा 52 मैन के लिए, जब 2 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे, और 96 हाँ वुमेन के लिए। ठीक है, अब देखो वर्क सेम है यस सर। तो इसका मतलब वर्क डन भी सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर ये इसके इक्वल रखते हैं, तो 60 मैन प्लस 80 वुमेन इज इक्वल टू 52 मैन प्लस 96 वुमेन। ठीक है, अब देखिए 60 में से माइनस करते हैं, ये 52 मैन उधर जाके माइनस हो जाएंगे 60 में से, तो यहाँ पर बचेगा 8 मैन इज इक्वल टू, अब ये 80 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, इस तरफ, तो ये कितना हो जाएगा 16 वुमेन। तो यहाँ पर आता है 1 मैन इज इक्वल टू, अब 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो 2 वुमेन। हाँ इसका मतलब एक आदमी 2 औरतों के बराबर काम करता है। तो देखो हम यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं इसे भी, जो हमसे पूछा है, ये टोटली हम वुमेन में कन्वर्ट करते हैं। अब 1 मैन का मतलब क्या है, 2 वुमेन और 3 पहले से है, तो इसका मतलब टोटल कितनी हो जाएगी 5 वुमेन। 5 वुमेन। ठीक है, और हम यहाँ पर भी कन्वर्ट करते हैं पहले वाली इक्वेशन में, मतलब किसी में भी कर सकते हैं, पहले वाली में या दूसरी वाली में। ठीक है, तो 6 मैन का मतलब क्या है 12 वुमेन और 8 पहले से है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितनी वुमेन हुई 20। ठीक है ना, अब देखो क्वेश्चन क्या है, 20 वुमेन 10 डेज में वर्क करती है, तो 5 वुमेन कितने दिन में वर्क फिनिश करेगी, तो 20 इंटू 10, ये वर्क डन हुआ वुमेन के लिए, डिवाइड बाई 5, तो ये आएगा आपका 40 डेज। क्लियर है? नहीं सर, ये 20 वुमेन का कैलकुलेट करने के बाद क्या किया आपने? कहाँ पर दोबारा बोलो। सर 20 वुमेन ऊपर कैलकुलेट किया, अच्छा, उसके बाद 20 क्या वुमेन के किया? बाद देखो, अब मैं बताता हूँ। हाँ देखो ये इसका मतलब हुआ 20 वुमेन टोटल। ठीक है, अब ये हाँ क्वेश्चन क्या है कि 20 वुमेन 10 डेज में वर्क फिनिश करती है, इसका मतलब यही तो हुआ। हाँ हाँ ठीक है ना, कि 20 वुमेन 10 डेज में वर्क फिनिश करती है, और यहाँ पर क्या पूछा था, हाँ यहाँ पर 5 वुमेन के लिए, तो 5 वुमेन हाँ कितने दिन में वर्क फिनिश करेगी। अब इसका मतलब क्वेश्चन ये बन चुका हाँ है टोटली। तो पहले यहाँ पर वर्क डन ओके। निकालते हैं, तो वर्क डन यहाँ पर कितना आएगा 200। 200। ठीक है ना, और यहाँ पे अगर नंबर ऑफ डेज में एक्स सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर कितना आएगा वर्क डन 5x। अब देखिए यहाँ पर भी वुमेन है और यहाँ पर भी वुमेन, इसका मतलब ये इसके इक्वल आ जाएगा, तो 5x इजिकल टू 200, तो x इजिकल टू 40। 40। ठीक है, यस सर। अब समझ आया? यस सर।